राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब लोग सही होंगे। आज हमारे साथ आचार्य जी के साथ साथ एक खास मेहमान और हैं। हम हमारे साथ जो आज खास एक मेहमान हैं आशीष पांडे जी, सामवेद में ये माहिर हैं और उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, जय श्री राधे। मैं आचार्य वेदमणि तिवारी पुनः पूजा ऐप में, यूजफुल पूजा ऐप में उपस्थित हुआ आप लोगों के समक्ष में। हमारे एक परम स्नेही आशीष पांडे जी हमारे साथ आए हैं। आज हम इनसे कुछ न कुछ नई चीज सीखने का प्रयास किया जाएगा। हम यह चाहते हैं कि आप लोग भी इनके माध्यम से कुछ जानना चाहें और पूजा ये जो करवाते हैं, इनकी पूजा का मैं इनको जहां जहां पूजा करवाने के लिए भेजा आज तक, वहां से जो रिव्यू आया, वाह गदगद कंठ बहाई जल नीरा। उस समय मेरे कंठ जो है ना, शब्द बोलने के लिए कुछ नहीं बच पाता मेरे पास। आशीष जी के बारे में जितना कहे ना उतना कम है। आशीष का मतलब ही यही है कि सर्वस्व लुटा देना जी। आशीष माने आशीर्वाद जी। आशीष जी हमारे वैसे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आज यूजफुल पूजा ऐप में आशीष जी का स्वागत है। मैं आशीष जी से यह कहूंगा कि कुछ हमारे दर्शकों को अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से कुछ लाभान्वित करें। जी आशीष जी, आशीष जी आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार। आपने हमें बुलाया और आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और यथामति यथागति जो मुझसे बन पाएगा, जो हमें ज्ञान है, जो हम जानते हैं, जिस प्रकार से हम हो सकता है आपके प्रश्नों का और आपके समस्याओं का समाधान करने में यथा योग्य सहयोग करेंगे। जी जी आशीष जी, सबसे पहले थोड़ा सा जो आपकी जिसमें मास्टरी है, जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें अगर कोई किसी गायन के साथ थोड़ा सा दो पंक्तियां अगर सबसे पहले आप बताएं तो हमें और सब लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। जी, जैसे कि सर्वप्रथम सरस्वती वंदना करते हुए आशीष जी। जैसे कि आप जानते हैं कि वेद 4 होते हैं जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी। तो उसमें से अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो पूर्व काल में सामवेद अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कौतुम शाखा। और श्री गुरु शिखर वेद विद्यालय माउंट आबू राजस्थान में ये है। वहाँ पे हमने 7 साल अध्ययन किया है वेद एवं संस्कृत कर्मकांड का। तो सामवेद में गायन है और ये दक्षिण भारत में इसका महत्व ज्यादा है। उत्तर भारत में ये कम माना थोड़ा जाता सा कम होता है। जी। किसी प्रकार जरूरत नहीं पड़ती जी। और दक्षिण भारत में इसकी जरूरत पड़ती है। जो उत्तर भारत है, यहाँ पे तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। बाकी कई यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होता है, बड़े यज्ञों में इसका काम होता है। जब चतुर्वेद पारायण होते हैं या चारों वेद के ब्राह्मण होते हैं। अन्यथा कर्मकांड में तो यजुर्वेद है, उसी का सहयोग प्राप्त होता है, उसी से कर्मकांड में करते हैं। जी। तो गायन की प्रधानता है। जी। और अलग अलग मंत्र हैं, जैसे कि इंद्र के हैं, रुद्र के हैं, सरस्वती के हैं, अलग अलग समस्त देवताओं के अलग अलग मंत्र और हैं। उस पे जिस प्रकार से क्रिया होती है उसी क्रिया, जैसे कि रुद्री भी है सामवेद की, तो यहाँ पे नहीं चलती है, चलती है साउथ में। देखिए बिल्कुल, और चाहे नॉर्थ रहे, साउथ रहे, ईस्ट रहे या वेस्ट रहे, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, सनातन से जुड़े हैं, हम लोग हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हमें जो हमारे वेद हैं, हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो संस्कृति परंपरा है, उसकी जानकारी सबको होना चाहिए। सब जो उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। इसी कड़ी में जैसे कि आपने हमें बताया कि इसका जो प्रचलन है वो साउथ जो पार्ट है हिंदुस्तान का, भारत का जो साउथ पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्थ पार्ट में थोड़ा कम होता है। तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा नई चीज़ है। और मैं बिल्कुल मुझे जहाँ तक भरोसा है, हमारे जो साथीगण हमारे साथ जुड़ते हैं, जो जिनका विश्वास हमारे साथ है और हमें देखते हैं, उन लोगों को भी शायद इसके बारे में बहुत कम ही लोग होंगे शायद जिनको ये सारी चीज़ें पता होगी। तो वही इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए
और जो पंक्ति हैं उनको गायन के हिसाब से थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जैसे जी कि इसमें गायन और संहिता है। जी और जैसे कि आप यज्ञ करते हैं तो अग्नि का आवाहन करते हैं, जी तो इसमें संहिता में बोल देंगे, और गायन में भी मंत्र है इसका। तो संहिता में बोलेंगे अग्ना आया हिबी तय गिड़ानो हव्यदा तय योता सस्य बरहिषि। और उपवस्त्र का मंत्र है उपासमय गायता नरः पवमाना इंदवे अभिदेवांगी अच्छते। और उत्तर भारत में तो इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, यहाँ पे तो वैदिक मंत्र दूसरा आवाहन होता है। जैसे सुजात ज्योतिगासा सन्मब्बरूतमा सदस्वहावासो अग्नि विश्वरूपगुम शंभस्वसो। ये भी वस्त्र का ही है। वो वस्त्र का मंत्र मैंने जो बोला पूर्व काल में वो अलग ढंग से बोला गया, और जो अब बोल रहा हूँ बिल्कुल सामवेद में जहाँ तक है देखे तो वो गायन करके ही बोला जाता है। मंत्र उसके बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन छोटे का अर्थ बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। क्या है कि देवता जो है, देवता ही नहीं, देव मानुष और किन्नर राक्षस सभी लोगों की बात है यह कि गायन से प्रसन्न होते हैं। जी गायन की ही कृपा है कि आज गणेश जी के सिर पे जो हाथी का शीश है, जी केवल गायन का। क्योंकि आपने यह इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा किसी महान विद्वानों के मुखारबंद से कि पार्वती जी के शरीर के मल से गणेश जी का निर्माण हुआ। जी गणेश जी का निर्माण करके पार्वती जी ने अपने गेट के बाहर रख दिया कि यहाँ रक्षा करो, मैं बाथरूम में जा रही हूँ नहाने, और कोई अंदर आने ना पावे बिना अनुमति के। और गणेश जी वहां खड़े हो गए। शंकर जी के गण आए, पार्वती जी को बुला रहे हैं कि भगवान बुला रहे हैं, शिव जी बुला रहे हैं, सबको वो परास्त किए जा रहे हैं। गणेश जी महाराज सब हार गए, तब शंकर जी वहां आए। क्यों कि शंकर जी के मन में तो यह था ना कि मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूं और मुझे वहां जाने से कोई रोक लेगा। जी वहां आए, फिर भी वो लड़ गए शंकर जी से, और शंकर जी को और गणेश जी को लड़ता हुआ देख करके सभी देवता इस विषय पे हो गए कि इससे कोई जीत नहीं सकता। जी तब वहां वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया, बाजा बजाना लगे, गायन गाने लगे, अप्सराएं गाने लगी, तो नृत्य करने लगी, तो उसमें मंत्र मुग्ध हो गए गणेश। युद्ध करना भूल गए गणेश जी, और उनका मस्तिष्क उधर चला गया। उसी बीच में भगवान शिव ने इस त्रिशूल उठाया और फेंक दिया, गला कट गया। अच्छा, यह गणेश जी की कथा रही। अच्छा, और वो गायन का ही प्रभाव है। अगर गायन न कराया गया होता तो क्या गणेश जी को शिव जी ऐसे साधारण तरीके से मार लेते? लेकिन ये तो परमात्मा की सृष्टि का विधान है, उन्होंने ऐसा बनाया है। हमें आपको यह कपोल कल्पित बातें लगती जरूर है, लेकिन है सत्यता। वेद हमारा सर्व संपन्न है, इसीलिए सामवेद में गायन के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने की प्रक्रिया बनाई गई है। और बीच में आपको याद होगा हमने एक दिन एक प्रश्न छोड़ा था। जी क्रोध। जी बिल्कुल, और उस पे आचार्य जी मुझे कई सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आए हैं जी, और सबकी अपनी अलग अलग राय है। तो बिल्कुल उस विषय पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ी सी क्लियरिटी और होगी कि क्रोध आना उचित है या अनुचित है, और उसके क्या फायदे और नुकसान हैं। जी जी जी, जी आचार्य जी। देखिए, क्रोध मनुष्य की मानसिकता का एक पार्ट है। जी जैसे हम भोजन बनाते हैं उसमें नमक ना डालें तो भोजन किसी काम का नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, किसी काम का नहीं, कोई नहीं खा सकता। जी अगर वही नमक ज्यादा डाल दे तो भी कोई नहीं खा सकता। जी ठीक उसी प्रकार से क्रोध का आना भी अति आवश्यक है, क्योंकि शरीर के अंदर के जो विकार है हमारे मन के अंदर, उन विकारों को दूर करने के लिए क्रोध का आना अति आवश्यक है। लेकिन क्रोध अगर धर्म का है तो वह उत्तम कहलाता है, और अधर्म का क्रोध है तो वह विनाश कराता है। मैं इस पे एक छोटी सी कथा बताता हूँ, आपको समझिए। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका बेटा जो था बहुत ही क्रोधी था, किसी से भी लड़ जाता था, राह चलते लोगों से भी भिड़ जाता था, कुछ न कुछ बातें करके गाली दे करके लड़ जाता था। पंडित जी ने एक दिन इतनी शिकायत आने के बाद त्रस्त हो गए, तो पंडित जी उसको बैठाए अपने पास बड़े प्यार से, बेटा बैठो, पानी पिलाया। उसके बाद पंडित जी ने कहा, एक बात बताओ,
तुम मेरे बेटे हो और कुछ ऐसा कर सकते हो जो मैं कहूँ वही करो। उसने कहा पिताजी आप जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन क्रोध को मैं बंद नहीं करूंगा, क्रोध को मैं नहीं जीत सकता। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, तुम्हें मैं एक बहुत सारा कील ले आकर के देता हूँ, ये अपनी दीवार है, जब तुम्हें क्रोध आए हथौड़ी उठाओ, एक कील उठाओ, इस दीवार में ठोक दो। ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि महीने में कितनी बार तुम्हें क्रोध आया। हाँ ठीक है। ऐसे चलता रहा, हफ्ते में 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार उसको क्रोध आया, हर बार वो कील गाड़ता था। महीने बीत गए, साल 40-50 कील गाड़ दिया। अब उसके मन में आलस्य आने लगा, यार क्रोध आए और उसको कील गाड़ने जाऊं, ये तो अजीब बात है। इसलिए क्रोध ही नहीं आए। अच्छा। उसको धीरे धीरे क्रोध उसका कम होने लग गया, क्योंकि एक क्रियान्वित हो गई। जैसे बिजली है, दो के दोनों तारों में देखिए तो ऐसे सटा दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। और हीटर में देखिए, कभी देखा होगा आपने, तो हीटर का तार पूरा ऐसे ऐसे करके एक दूसरी तरफ से सटा हुआ है जी। लेकिन बिजली वहां क्रियान्वित हो गई, क्रिया कर रही है, तो वो स्वरूप बदल जाता है। तब उसके मन में धीरे धीरे आने लगा कि क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं किया। जब 50-60 दिन बाद पंडित जी ने बुलाया, कहा बेटा क्रोध कितनी बार आया? कहा गिन लो, 1 कील है। कहा अच्छा, कोई बात नहीं। अब फिर आए तो गाड़ दिया करना, भूलना मत। अब धीरे धीरे करके उसको बिल्कुल क्रोध आना बंद हो गया। 4-6 महीने में एकदम से क्रोध समाप्त हो गया उसको। अब एक दिन पंडित जी ने बुलाया, बैठो बेटा। बैठने के बाद कहा एक काम करो, ये जो तुमने कील गाड़ी है ना, इसे सारी निकाल दो। हाँ अच्छा। तो कहा अब ऐसे नहीं होगा। कहा अच्छा, पर ये काम करना, अब क्रोध जब तुम्हें आए तब एक कील निकाल दिया। जब उसको क्रोध आए तुरंत वो कील निकालने की याद में बनी रहे। उसके पिताजी को मैंने कहा है क्रोध आए तो कील निकालूंगा। वो कील निकालने जाए तब तो दूसरे से लड़ने का समय ही नहीं बचा, वहीं तो क्रोध शांत हो गया जी। कील निकाल दे। सारी कील निकाल दिया। फिर पिताजी ने कहा बेटा निकाल दिया? कहा अब क्रोध आता है? कहा बहुत कम। कहा देखो, क्रोध से नुकसान किसका हुआ? ये दीवार अपनी थी, इतने सुराग कर दिए तुमने। अब इस दीवार को बनाने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या आदमी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस क्रोध का क्या फायदा जो कि कोई काम का नहीं हुआ, अपना ही नुकसान हुआ जी। और तुम 4 महीने से केवल और केवल इसी विषय पे सोच रहे हो, तो क्रोध कैसे करना है, क्रोध ना करूं, बंद करूं, क्रोध करूं कि ना करूं। तो क्रोध हमेशा सदैव विनाश ही करता है। इसलिए मेरा सभी लोगों से यह आग्रह होगा, करबद्ध निवेदन होगा, क्रोध जब आवे तो हरि स्मरण करें। क्रोध जब आए तो अपने मंदिर में जाएं, अपने घर के पूजा स्थल पे जाएं, भगवान को समझाएं। अगर हमारी गलती है तो हमें क्षमा मांगना चाहिए तुरंत भगवान से कि हे प्रभु मुझे क्रोध आया, इसे आप जीतो। और अगर हमारी गलती नहीं है तो भी भगवान के सामने जाकर के मत्था टेके कि प्रभु आप ही जानो, जिसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ऊपर क्रोध किया, करने का परिणाम दिया, तो वह फायदे की चीजें होंगी। हरि स्मरण मोक्ष विपत्ति नाशः। हरि का स्मरण करें, मोक्ष का विपत्तियों का नाश होगा, मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। देखिए आचार्य जी ने बहुत एक सुंदर उदाहरण दिया और बताया कि देखिए अगर क्रोध जो है, वैसे तो क्रोध जो है वो विनाश का ही कारण होता है जहाँ भी क्रोध आता है, और इतिहास गवाह रहा है। और हमारे जो शास्त्र पुराण और वेद हैं उनमें भी, उन सब में भी कई जगह पे इस तरह के व्याख्यान आते हैं कि जैसे जैसे इंसान या कोई भी प्रकृति के बनाए हुआ कोई भी जीव है, उसने जब भी क्रोध किया है उसका कुछ ना कुछ अनहित ही हुआ है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमें क्रोध पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्रोध को नहीं करना चाहिए, क्रोध से दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन जैसा कि क्रोध कहीं कहीं आचार्य जी ने पहले बताया था कि क्रोध जो है वो कई जगह अच्छा भी होता है। तो क्रोध आने से कुछ जो दूसरी तरह की विकृतियां हैं, मानसिक विकृतियां, वो खत्म हो जाती हैं। तो हम क्यों ना जो हमारा क्रोध है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसका उपयोग, देखिए जैसा आचार्य जी अभी बता रहे थे कि हम किसी चीज का उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं, तो हम क्यों ना
उस जो क्रोध है उसका प्रयोग करें, उसका उपयोग करें गलत चीज़ों को होने से बचाने के लिए। आप कहीं देखते हैं कि कहीं कोई किसी के साथ जास्ती हो रही है, कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो बिल्कुल आपको क्रोध आना चाहिए और आपको उसके प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अगर किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो जिस पे वो जुर्म या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आप उसको बचा पाएँ। भले ही आप दूसरे पे वार प्रतिवार ना करें, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन आप कम से कम उस जीव को, उस जंतु को, उस मनुष्य को या उस तरह के किसी भी प्राणी को आप बचा सकते हैं। तो वहाँ जो है क्रोध करना बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ क्रोध करना चाहिए। अननेसेसरी जो क्रोध करते हैं वो घातक होता है, उससे सिर्फ आपका तन ही नहीं बल्कि मन भी आपका जो है उसका भी मन का जो आपका सोचने सकते समझने की जो शक्ति होती है वो भी क्षीण होती है। आप मन ही मन दुखी रहने लगते हैं, आप सारी चीज़ों को उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह से क्रोध का सदुपयोग करें और क्रोध ना आए उसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, सबसे जो सरल उपाय है, वो उपाय ये है कि आप जब क्रोध आए तो उस क्रोध को रहते हुए प्रभु का स्मरण करने लगें, प्रभु की शरण में चले जाएं और बोलें कि प्रभु देखिए मेरे साथ जो भी हुआ है सही या गलत वो आप सर्वज्ञाता हैं, आपको सब कुछ पता है, उसका क्या परिणाम होगा और क्यों हुआ है वो सब आप जानते हैं। तो आपको जैसा उचित लगता है आप करिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा हित और अनहित सब आपके हाथ में है, मुझे अपने शरण में लीजिए और ये जो विकृति मेरे मन में उत्पन्न हुई है वो आप उसको खत्म करिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो शायद मुख से ये चीज आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मनुष्य प्रभु की शरण में चला जाता है, जो विकृतियां होती हैं, जो अवगुण उसके ऊपर हावी हो रहे होते हैं, वो प्रभु के शरण में जाने के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। आप प्रभु का नाम लेना स्टार्ट करेंगे, मतलब आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो भी बुराइयां होंगी वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई अलग से कुछ उपाय नहीं करना है। सबसे सरल और सिंपल उपाय है, जब भी आपको क्रोध आए आप प्रभु का स्मरण करने लग जाइए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आशीष जी, इस विषय पे कुछ अगर आप बताना चाहें तो बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रोध आता ही क्यों है जी, इसका एक कारण भी होता है जी ना? जी। कामना से क्रोध उत्पन्न होती है। जब हम कोई कामना करते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है जी, जब उसकी पूर्ति नहीं होती। जी, जैसे आप कोई कामना करेंगे और उसकी पूर्ति नहीं होगी तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा जी। फिर क्रोध जब उत्पन्न होगा अब आप उस क्रोध के परिणाम स्वरूप आप गलत कर बैठेंगे, उसका परिणाम स्वरूप आपके साथ भी गलत मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और कानूनी तौर पे गलत होता है जी। और शास्त्र भी कहते हैं धर्मयुक्त क्रोध अच्छा है, अधर्मयुक्त क्रोध जो है गलत है। भविष्य जी ने भी कहा क्राम क्रोध मतलब लोग सब नाथ नरक के पंथ परिहर भजय। तो क्रोध करना भी चाहिए, उस समय करना चाहिए जहाँ जैसे कि क्रोध आप करते हैं घर पे एक दिखावे के तौर पे, बच्चा है और डिसिप्लिन से नहीं रहा है, नहीं चल रहा है, कोई घर का सदस्य है, तो वहाँ क्रोध का दिखावा करना चाहिए जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। अब व्यवस्था नहीं है, सिर्फ दिखावा करना चाहिए जी। और क्रोध आता तभी है जब हम कोई इच्छा रखते हैं जी, और इच्छा भी रखना भी बहुत चाहिए इच्छा, और इच्छा नहीं भी रखनी चाहिए। ये अपने मानसिक स्थिति को देखते हुए कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं, इस आधार पे व्यक्ति को करना चाहिए संसार में रहते हुए। बाकी क्रोध तो है बुरी ही चीज। देखिए, बहुत अच्छी चीज पांडे जी ने बताया हमें। क्रोध की असली जड़ क्या है, क्रोध आता क्यों है? किसी से उम्मीद रखने का मतलब है क्रोध आना। आप अगर किसी से अपेक्षाएं रखेंगे और वो आपकी अपेक्षा अगर उस पर खरा नहीं उतरता है, उसकी आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। तो देखिए दोस्तों, हमें जो अपेक्षा रखनी है, हमें जो इच्छा रखनी है, वो प्रभु से रखनी है। देखिए, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। अगर ऐसा होता तो सारी जो बीमारियां हैं, सारी जो उस तरह की चीज़ें हैं, वो वैसे ही ख़त्म हो गई होती। तो आपकी जो मनोस्थिति है, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोई बिल्कुल अगर ट्विंस हैं, साथ में भी पैदा अगर हुए बच्चे हैं,
उनकी भी जो स्थिति होती है, एक क्या सोच रहा है और दूसरा क्या सोच रहा है, वो भी एक दूसरे को नहीं समझ सकते। ये पूरी तरह से उसके विवेक पे ही होता है, विवेक के अधीन होता है कि वो सोचता क्या है। हाँ, इस दुनिया में इस चीज को अगर समझने वाले कोई हैं कि आपके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, तो वो है सिर्फ श्रीहरि, प्रभु, परमपिता। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोस्थिति को वो ही समझे और उसको पूरा करे, देखिए पूरी वो जब हो सकती है जब वो जिसको आप समझाना चाहते हैं वो स्थिति से अवगत हो। तो पूरा होना लाजमी है, पूरा करने की कोशिश भी की जा सकती है और हो भी सकती है। लेकिन जब सामने वाले तक वो चीज पहुंचेगी ही नहीं, तो वो स्थिति बड़ी दुर्लभ होती है और इसी में हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्यों ना जो सब ये जानते हैं, जो सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ जिन्हें पता है, हम उनको ये सारी चीजें बताएं, उनको ये सारी चीजें अर्पित कर दें। तो अगर वो जानेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा भी होगा, और इसी क्रम में आपका विश्वास भी प्रभु के ऊपर बढ़ेगा। और अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर बढ़ता है तो कहते हैं कि आप प्रभु की साइड में 1 कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु आपकी साइड 10 कदम बढ़ाते हैं। तो प्रभु को भी लगेगा कि ये मेरी शरण में है। तो दोस्तों, शरणागत के लिए तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। वो कहानी आपने सुनी और पढ़ी जरूर होगी कि जब भगवान कृष्ण को पता चला कि मित्र सुदामा आए हैं और दरवाजे पे हैं, तो उन्होंने पैरों में जो जूती पहननी थी वो भी नहीं पहने और नंगे पैर प्रभु दौड़ के आ गए। वो इसलिए कि कोई इतनी दूर से चल के उनकी शरण में आए। और देखो दोस्तों, यही है हमारी धर्म की महानता, यही है हमारी धर्म की प्रधानता कि हमारा धर्म सिखाता भी है कि कोई हमारी शरण में आया है तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो आप डिपेंड करता है कि चीज़ें कैसी हैं, सिचुएशन कैसी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी जो शरण में है वो आप पे घात लगा के आपके पीछे आया है और आपको पता है कि मैं जाऊंगा। जैसे कि कई बार इतिहास में है भी कि कई सारे हमारे ऐसे योद्धा हुए हैं कि जो मुगल आए थे, उन मुगलों ने इनवाइट किया कि आइए और बुला के उनके पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। अभी पीछे जैसे वीर शिवाजी और कई तरह के महान योद्धा जिनकी गाथाएं हम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्लियरली ये बताया भी गया है कि बहुत सारे ऐसे जो बाहरी लोग थे जिन्हें हिंदुस्तान की समृद्धि में, यहाँ की खुशहाली में, यहाँ की जो तरक्की में इंटरेस्ट था, जो यहाँ को लूटना चाहते थे, अपने अधीन बनाना चाहते थे, उन्होंने बुला के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि छुरा घोंपने की कोशिश कोई करेगा तो फिर वो आपका अतिथि नहीं, आपका दुश्मन ही होगा। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी बुद्धि, आपके विवेक पे, आपकी सोचने की क्षमता पे। तो सोचने की जो क्षमता है वो आपका विवेक पूरी तरह से अधीन है प्रभु के। कहते हैं प्रभु की बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो क्यों ना हम ये सारी चीजों को अर्पित करें उस परम पिता परमेश्वर के, और वहां से जो भी मार्गदर्शन हमें मिले उन पथ चिन्हों पे हम चलें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का भजन करें, और जो हमारे शत्रु हैं उनसे दूरी जरूर बना लें दोस्तों, ये मैं जरूर बोलूँगा। और जो आपके अपने हैं, जो आपकी शरण में आए हैं, उनका आप खुल के स्वागत करें, उनकी रक्षा करें और उनका जो भी आपसे बन सके वो करें। जी आचार्य जी। जी, और एक विशेष आग्रह या मैं कहना चाहूँगा कि क्रोध पे ही एक विषय बनता है। अगर हम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें हैं जैसे कापर्ण वृत्ति स्वजनेषु निंदा कुचैलताम नीच जनेषु भक्ति अतीव रोषः कटुकाच वाणी नरस्य चिन्ह नरका गमनेषु। नरक जाने वाले प्राणियों के चिन्ह हैं यही पृथ्वी पे। वो क्या है? कापर्ण वृत्ति, स्वजनेषु निंदा। अगर परमात्मा ने हमें धन दिया है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग करना चाहिए। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने ऊपर खाने में, पीने में, कपड़ा पहनने में, रहने के आवास में, बच्चों के ऊपर जो भी खर्च हो परमात्मा ने दिया है तो उसे हंस के करना चाहिए। स्वजनेषु निंदा, हमारा आपका जरा सा भी क्षण मात्र का कभी मिलन हुआ है, पहली बार मिलन हुआ है तो ठीक है, प्रेम से। अगली बार में अगर मिलन होता है तो सहृदय से होना चाहिए। जी, अपने लोगों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। स्वजनेषु निंदा कुचैलताम नीच जनेषु भक्ति।
हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और दुष्ट लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। दुष्टों में कई प्रकार की बातें आ जाती हैं। अगर हम किसी प्रकार की नशा नहीं करते और एक नशेड़ी के पास बैठेंगे तो लोग देखने वाले तो यही कहेंगे ये भी लग गया लाइन में जी। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। कुचैलताम नीच जनी सुभक्ति अतीव रोषः, बहुत क्रोध आना नहीं चाहिए। और क्रोध आए अच्छी बात है, आए तुरंत क्षण मात्र के लिए आए और शांत हो जाए, नहीं तो क्रोध आए 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक जाए तो कितना बड़ा विनाश करेगा वो क्रोध। जी। परिणाम उसका बुरा ही होना है और अपना ही बुरा होना है, ऐसा भी नहीं है कि दूसरे का बुरा होना है। जी। अगर हम क्रोध में किसी सामने वाले के ऊपर अटैक कर देते हैं, मार देते हैं, मान लीजिए, उसको तो एक ही बार चोट लगेगी जी। उसको दवा हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। अब नुकसान तो हमारा चालू हो जाएगा, पुलिस केस होगा, पैसे खर्च होंगे, आना जाना बंद हो जाएगा, घर में बैठोगे या दूर भागोगे, पुलिस से भागोगे तो नुकसान अपना ही होना चालू हो जाएगा, सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए अतीव रोषः कटुकाच वाणी, वाणी भी ऐसी नहीं बोलनी चाहिए कि तलवार की तरह तेज हो, सदैव मधुर भाषा में बात करें। अगर हम सामने वाले को शहद नहीं खिला सकते, मीठा नहीं खिला सकते हैं, तो हमारी बातों से ही उसे ऐसा हृदय में आनंदित हो कि वह मीठा महसूस करे, यह कहे यहाँ बहुत बढ़िया आदमी है यार। नरस्य चिन्ना नरकागमनेषु, अगर ऐसा नहीं करता है आदमी तो वह 110% लिखित ले ले, वो नरक जाएगा। यह मेरा अनुरोध होगा सभी से कि धर्म कृत्य में अगर आप जुड़ने वाले हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, भगवान का भजन आप करते हैं, भगवान में प्रेम रखते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं और भगवान है यह भी आप मानते हैं, तो हम यही अनुरोध करेंगे कि भगवान के प्रति अपने प्रेम को अगाढ़ बनाओ, इतना ऊंचा ले जाओ कि मीरा प्रमाण है जी। जहर पीने के बाद भी मीरा को विष नहीं लगा जी। ऐसे बहुतेरे प्रमाण है भगवान के चमत्कार के। जी। भगवान चमत्कार करने नहीं आता, भगवान हमारे आपके यहाँ घर में झाड़ू पोछा करने थोड़ी आएगा। या सोच लो कि हमारे यहाँ हमारा एक छोटा सा काम नहीं हुआ, अरे वही एक चोर चोरी करने वाला भगवान के मंदिर में जाकर के यह कामना करता है कि हे प्रभु आज मैं चोरी करने जा रहा हूं, मैं पकड़ा न जाऊं जी। और जिसके पास सामान है वह भगवान से कहता है प्रभु हमारा ये सामान रखा है, इसकी रक्षा करना, सुरक्षित रहे। तो भगवान तो सबका चुनने वाले हैं ना, लेकिन जिसकी आवश्यकता है विशेष वह परमात्मा हमारे लिए सोच के बैठा हुआ है। हमारी व्यवस्थाओं को बनाने वाला वह परमात्मा है, उसके बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता। इसलिए भगवान पे अपने प्रेम को, अपने विश्वास को विशेष रूप से अर्पित करने का भाव बना करके रखेंगे तो जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं आपको नहीं सताने पाएंगी। जी बिल्कुल। देखिए इससे पहले कि हम एक विशेष उपाय पे आए, जो जैसा कि हम लोग पूछते हैं आचार्य जी से हर बार, जो अहम हमारा होता है कि हम उपाय जानने की कोशिश करें आचार्य जी से आज का उपाय क्या है। उससे पहले हम पांडे जी से 2 लाइन और चाहेंगे कि पांडे जी कुछ इस तरह का चीज़ से अवगत कराएं जो हमारे दर्शकों ने शायद उससे पहले ना सुनी हो। तो पांडे जी कुछ बताइए गायन के माध्यम से। जैसे कि सामवेद में सुना। हाँ जी जी जी। सामवेद ही गायन में वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे और बढ़िया दिव्य भद्र सूक्त सुनाएंगे। सरस्वती का मंत्र सुनाते हैं आपको जी। पवकनाइया सारस्वती वाजे भिरवा जिनाई वाते धन्याम्मा वाष्टो औहवा धिया वासुहा। सरस्वती का मंत्र है और मेधा शक्ति के लिए जैसे कि हम प्रणाम करते हैं या सम्मान करते हैं, इस प्रकार से देववाणी है ये। अब हम शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत देखिए, यही
इनका महारत तो हासिल हुआ है सामवेद में, जी। इनके सर्टिफिकेट जो मिले हैं सामवेद में, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का भी अच्छा उच्चारण करते हैं। भद्र सूक्त का पाठ करके हम आपको सुनाएंगे। जी। ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दग्धासो अपरिता सौतप्रेदाः देवानो यथा सतां प्रेभे असन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मते जूयतां देवानाग्गोरातिरभिनो निवर्ततां मा देवानाग्गुंसख्यामुपासे दिमा वयं देवान आयुः ततिरन्तु देवसे तान् पूर्वयानि वेदाहुमहे वयं भगं पितरमादित्यं दच्छाम सदेदम् अर्जामाणं वरुणक्कुं सोमास्वेन सुभगामस्करत तन्नो बाधो मायो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तदस्विना सुहृतं कृष्णाजुवम् तमीशानं जगतस्तस्तु कस्पतिं धियञ्जिन्मम वसे होमहे वयम् उखानो यथा वेदसामसद्भिः रक्षिता पायुरदः स्वस्तये स्वस्ति न इंद्रो। बहुत अच्छा। देखिए, एक विशेष आपने अभी सुना पांडे जी को। और दोस्तों, ये है हमारा जो धर्म की विशेषता कि किसी भी माध्यम से हो, आप जिस मीडियम से जुड़े हैं, जिस माध्यम से जुड़े हैं, और आप जिस वे में प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी स्तुति करना चाहते हैं, उनको मनाना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, हर विधि से आप उनको खुश कर सकते हैं, अपने आराध्य को मना सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। बाकी अगर दूसरे धर्मों की बात करें तो दोस्तों, जो दूसरे धर्मों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीमित हैं, उनके विचार से लेके और उनके जो तरीके हैं वो बहुत एक पर्टिकुलर एक वे है, उसी वे में फॉलो करना होता है। लेकिन लोग हमारे धर्म पे उंगलियां उठाते हैं, और वो उठाते इसलिए हैं कि हम उन्हें उठाने देते हैं। दोस्तों, हमारा धर्म तो इतना महान है कि आप किसी भी माध्यम से, किसी भी स्थिति में, कहीं पे रहते हुए भी प्रभु के साथ अपना वार्तालाप कर सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो, उनको मना सकते हो। तो उसकी एक झलक ये पांडे जी ने आपको दिखाई, और शायद आपने ये देखी और आपको अच्छा लगा होगा। जी पांडे जी। जैसे कि हमारी जो सनातन पद्धति है जी, मानव जीवन की एक शैली को प्रकाशित ही करती है जी, जो साइंसबद्ध भी है जी, देवतुल्य भी है। जी, देवताओं से भाई कोई भी धर्म हो, पंथ हो, कोई भी चीज हो, जब व्यक्ति पे तीन कारणों में सिद्ध बैठती है, तीन कसौटे में कसी जाती है। पहले तो शारीरिक तौर पर, फिर दैविक तौर पर, और दूसरी साइंस के तौर पर। तब जब तीनों कसौटे में कसने के बाद जब वो खरी उतरती है, तब उस पर चलना चाहिए। फिर उसका परिणाम स्वरूप व्यक्ति को गलत और अच्छे का लाभ मिलता है। हमारा जो धर्म है मानव जीवन को प्रकाशित करने के लिए है। जो सनातन पद्धति है मानव जीवन को प्रकाशित करती है। आप जन्म से लेकर अंतःकरण की जितनी भी उसकी क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं पे चलने से प्रकाशित ही होता है। जी। जैसे कि आप प्रतिदिन सुबह उठते हैं तो हम सूर्यदेव को जल देते हैं। जी। सूर्यदेव को जल देते हैं। जी। अब मान लीजिए आप नवंबर दिसंबर में कोई व्यक्ति जन्मा होगा, तो जाहिर सी लाजमी बात है कि उसका सूर्य वीक है। जी। भाई उन दिनों तो वैसे सूर्य नहीं निकलता है। साइंस की दृष्टि से आप चाहिए, और हमारी ज्योतिष जो कहती है कि उस समय सूर्य नीच का हो जाता है। उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, और सूर्य निकलेगा नहीं तो ऊर्जा शक्ति भी कम होती है शरीर में। तो हमारे धर्म में यही कहते हैं कि आप उठो तो भगवान सूर्यदेव को जल दो। जब वो व्यक्ति जल देगा, उससे उसका हृदय है, फेफड़ा है, लंग्स है, मानसिक विकार सारे नष्ट होकर वो प्रकाशित होगा, आत्मबल को प्राप्त होगा। तो कोई भी क्रिया आप उठाओगे वो धर्म युक्त पाओगे, और मानव जीवन को ऊपर की ओर ले जाती है। वो क्रिया ऐसी जुड़ेगी और परमात्मा सिद्ध भी होती है। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण इसका है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, उसमें हर एक ऐसी क्रिया जो हम लोग देखते हैं और दैनिक जीवन में जिसका उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा धर्म के साथ साथ साइंस की कसौटी पे भी खरी उतरती है। दुनिया में ऐसा कोई भी पंथ, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो दिखाता हो, जो ये सिद्ध करता हो। अगर साइंस की कसौटी की बात करें
तो धर्म के साथ से बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। धर्म की बात करें दूसरे धर्मों की, तो वो साइंस के साथ फिट होना मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन आप देखोगे और पाओगे कि साइंस में जितने बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं या जितनी बड़ी रिसर्च होती हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही प्रेरित होती हैं और उसी से प्रेरित होके वो रिसर्च की हुई होती है। चाहे वो मॉडर्न आजकल के हथियार हों, आजकल के आर्म्स हों, जो मॉडर्निफिकेशन है वो हो, आर्किटेक्चर हो, आर्ट हो, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे योगा आजकल बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ उठा लें वो कहीं ना कहीं सनातन से प्रेरित है, सनातन से ही उसका संबंध आपको मिलेगा। तो ऐसा हमारा धर्म है जो दूसरों पे जुर्म करना नहीं सिखाता, दूसरों के साथ भेदभाव रखना नहीं सिखाता, दूसरों को ज़बरदस्ती करके उनको बदलने की कोशिश नहीं करना सिखाता, और ये सिखाता है कि जो जैसा है वो वैसा ही है, आप उसके साथ खुश रहिए, वो आपके साथ खुश रहे। दूसरों का जो है परोपकार करना हमें हमारा धर्म सिखाता है, यही हमारे धर्म की विशेषता है, यही सनातन की विशेषता है। दोस्तों, विशेषता मैंने पूर्व काल में देखी जी कि देखिए साइंस आपका बताता है, साइंस देखिए इस साइंस है जी, इसको मैं भी बहुत मानता हूँ, नकारा नहीं जा सकता जी, लेकिन कितनी बड़ी साइंस है आपके सनातन पद्धति ज्योतिष जी। कि पूर्व काल में हमने एक चक्र देखा, उसमें लड़के का चक्र जो था वृश्चिक राशि थी, अनुराधा नक्षत्र था, और उसकी बहन की भी जो राशि थी वो भी वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र था। तो हमारे गुरुदेव बैठे हुए थे तो बताए कि क्या है बच्चे, वो बहन और भाई दोनों आए हुए थे कि हम पीड़ित रहते हैं, मानसिक विकार रहता है और समस्या है। दोनों आए हुए थे गुरु जी के पास में, तो गुरु जी ने कहा आपकी समस्या आपकी माँ में भी है, आपका माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो दोनों चौंक गए, बोले ऐसा कैसे कह रहे हैं, आपको कैसे पता? तो ये साइंस उन्होंने गुरु जी जब वो दोनों बच्चे को पहले गुरु जी बताया कि आपका चंद्रमा वीक है, और चंद्रमा के आधार पर गुरु जी ने उनको बताया। फिर मैं गुरु जी से पूछा, गुरु जी आपको कैसे पता चला? तो गुरु जी ने मुझे बताया कि जो चंद्रमा है माँ का प्रतीक है और शरीर में जो है मस्तिष्क का कारक है, तो वहां से उनको पता चली। तो इस साइंस के बारे में देखिए, अब ये साइंस आपके नहीं बताएगी कि यदि बच्चों को मानसिक विकार है, ये भी साइंस फिर बैठती है जेनेटिक के मामले में जी, जेनेटिक वाला रोल यहाँ पे फिर बैठता है। उससे देखते हुए गुरु जी ने बताया कि आपकी माँ बिल्कुल स्वास्थ्य खराब रहता है, और साइंस यहाँ पे फिर बैठती है। तो ये साइंस और जो परमात्मा का मिलन है ना, बहुत ही गोपनीय तरीके से, और अब तो यहाँ तक पहुँच चुका है, कॉन्शियसनेस पे आ चुका है। अब ये यहाँ पहुँचने के लिए बड़ी कठिनाई हुई अभी तक, यहाँ तक आगे भी कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या इस पे निर्णय निकलता है, क्या देखने को आता है, बताते हैं। बिल्कुल, जैसा कि पांडे जी अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि जो साइंस है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही प्रेरित है, क्योंकि जब दुनिया में समझने के लिए कुछ नहीं था, जब दुनिया कहीं से कहीं थी, तो उस समय अगर हम हजारों साल पुरानी बात करें तो हिंदू जो सभ्यता है, जो सनातन की परंपराएं हैं, जो गुरुकुल थे, जो विद्याएं थीं, जो आवागमन के साधन थे, जैसे कि रामायण में वर्णन होता है पुष्पक विमान का, महाभारत कालीन इस तरह की बहुत सारे शस्त्र थे, जब जैसे ब्रह्मास्त्र और इस तरह की चीज़ें उस टाइम पे हुआ करती थी। पुराने टाइम के आप जो बहुत पुराने टाइम के अगर कुछ भवन या उस तरह के खंडर्स जो हैं अभी कभी कभी कहीं कहीं रिसर्च में मिलते हैं, तो वहाँ वो सभ्यताएं दबी हुई मिलती हैं, और वहाँ से बहुत अच्छे उदाहरण जो है वो संस्कृति, जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसके उदाहरण वहाँ से निकलते हैं, अवशेष वहाँ से मिलते हैं। तो बिल्कुल जो साइंस है, हिंदू धर्म जो है, जो हमारा सनातन धर्म है, उससे ही प्रेरित कहीं ना कहीं है। देखो, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन हाँ, लोगों का काम कहने का है, लोग कुछ भी कहेंगे, जो जिस धर्म को, जो पंथ को, जिस समुदाय को मानते हैं, हर कोई, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो चाहेगा कि वही सबसे ऊपर रहे, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें, ये जो कहानी है वो खाली इंसानों पे लागू नहीं होती। अगर हम जंगल में भी बात करें तो जंगल में भी जो जीव जंतु होते हैं, वो जो दूसरे या छोटे या कमज़ोर दूसरा जीव जंतु होते हैं, उनको सताने की कोशिश और अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे डोमिनेंस होता है, वो वहाँ अपने आप को डोमिनेंस ही रखने की कोशिश करेगा, और उसके लिए उसको चाहे सत्य असत्य या किसी का भी तथ्यों का सहारा लेना पड़े, वो देखने की कोशिश करेगा दोस्तों। लेकिन सूर्य का काम प्रकाश देना है, सूर्य हमेशा चमकता है और दूसरों को प्रकाशवान करता है। उसी तरह से जो हमारा सनातन है वो इस संसार में सूर्य की तरह है,
सभी को ज्ञान बांटता है, सभी को प्रकाश देता है और लाभान्वित करता है। इसी क्रम में चलते चलते हम आचार्य जी से जो आज का विशेष उपाय है उसको जान लेते हैं दोस्तों। जी आचार्य जी। जी, आज का विशेष उपाय यह है कि परिवार में हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि बच्चे की तबीयत खराब है, नजर लग गई है, छोटी छोटी परेशानियां सभी के घरों में अक्सर मिलती हैं। जी। उसके उपाय के लिए मैं एक छोटा सा उपचार बताता हूं। उसको अगर करेंगे तो परमात्मा की कृपा से नजर जैसी संभावनाएं नहीं बनेंगी। काली सरसों, लाल मिर्च, काली मिर्च, 3 चीजें लेकर के मुट्ठी में जरा सा नमक रख ले और एक ही मुट्ठी में लें और परिवार के समस्त सदस्य जितने हैं सभी के सर से 3-3 बार घुमावें और अगर उपला हो तो जला दें उसी में। अगर उपले की व्यवस्था नहीं है तो घर से थोड़ा सा दूर जा करके किसी नीम के वृक्ष के जड़ में डाल दें। ठीक है। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये छोटी छोटी परेशानियां जो आती हैं बच्चों को, मौसम के अनुसार बीमारी आती है, ये सब दूर हो जाएंगे। आचार्य जी, आपने यहाँ पे जो मिर्ची का जिक्र किया तो मैं जानना चाहूंगा कि वो जो मिर्च है वो साबुत होना चाहिए या पाउडर? जी, साबुत होना चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छा उपाय आचार्य जी ने एक बताया। अगर नज़र और थोड़ी सी जो परेशानियां जो कि आजकल कॉमन है, हर घर में होती हैं, उनसे आपको बचना है, उसका अगर उपाय जानना है तो नज़र से बचने का सबसे, आपके पूरे परिवार को भी अगर नज़र लगी हुई है या छोटी छोटी परेशानियां हैं तो उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है काली मिर्च, काला सरसों, लाल मिर्च साबुत और थोड़ा सा नमक एक मुट्ठी में लेके उसको जो जातक है या जो परेशान है या सब लोग घर में उसको 3-3 बार उस अपने सर से घुमा के पैर तक लेके जाएं और उसको फिर अगर कोई उपला या कंडे या गोबर से बना हुआ इस तरह की जो होते हैं वो आपके पास है तो उसमें जला दें, सर्वश्रेष्ठ है। अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो पास में जो भी नीम का पेड़ हो उसकी जड़ों में उसको जाके रख दें। ऐसा करने से आप जो बार बार नजर या इस तरह की चीजें रहती हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सुंदर उपाय, बहुत अच्छा उपाय हमारे आचार्य जी ने हमें बताया है। और इससे एक और यह फायदा होगा, जैसे चेचक की बीमारी होती है जिसको माता लोग कहते हैं जी, यह भी नहीं होगा। अच्छा, अगर नीम के जड़ में डलेगा तो दोस्तों बिल्कुल। अगर देखो चेचक से भी परेशान हैं या आप देखिए हर साल इस तरह का रहता है कि चेचक का सीजन एक होता है। हालांकि अगर मेडिकल में देखें तो फिर उपचार भी एक उपाय है, लेकिन अगर उपचार के साथ साथ प्रभु का आशीर्वाद भी ले लें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो वो चेचक हो ही ना, इसके लिए हम ये उपाय भी कर सकते हैं। और जो उपाय भी आचार्य जी ने बताया था सेम ही उपाय रहेगा, लेकिन उसमें फ़र्क ये रहेगा कि उसके लिए आपको काली सरसों लेनी है, काली सरसों के साथ काली मिर्ची लेनी है, साबुत मिर्च लेनी है और थोड़ा सा नमक लेना है और 3 बार सर से पैरों तक करने के बाद उसको नीम के पेड़ की जड़ में रखना है। तो सिर्फ यही फ़र्क है कि आपको नीम के पेड़ की जड़ में रखना है या उपले पे जलाना है, सिर्फ यही फ़र्क है, प्रोसीजर सेम ही है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये उपाय करके देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि समय की बात है तो आज हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले आज जैसा कि पांडे जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो पांडे जी के लिए हमारी तरफ से, यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से एक छोटी सी भेंट है जो है हमारी पूजा किट। मैं सबसे पहले उनको देना चाहूँगा वो किट। तो पांडे जी, ये हमारी पूजा किट है, आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो पांडे जी हमारे साथ पहली बार जुड़े थे इसलिए उनका स्वागत हमने हमारी किट से किया है। और ये जो किट है इसमें पूजा की सारी सामग्री है। आप जो भी पूजा कराने चाहते हैं उससे रिलेटेड जो सारी मटेरियल है वो इस किट के अंदर होता है। आपको सिर्फ ये बताना है आपको कौन सी पूजा करानी है और उससे रिलेटेड आपको कोई भी मटेरियल कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन जाके हमें ऑर्डर कर सकते हैं, सारा A to Z जो आइटम है आपको मिल जाएगा। दोस्तों आजकल इतनी सारी भागदौड़ होने के बाद जो मटेरियल पूजा के होते हैं, छोटे छोटे मटेरियल और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उनको अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ जब हम पूजा कराते हैं तो
पैकिंग के तौर पे हम देखते हैं बहुत सारी प्लास्टिक्स का हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और जो धर्म और साइंस के जानकार हैं वो कहते हैं कि प्लास्टिक जो है वो अभिशाप है इस पृथ्वी के लिए, तो इस वातावरण के लिए। तो उस अभिशाप से बचने के लिए और वातावरण पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए ये जो हमारी किट है इसमें कहीं प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं किया गया है, प्लास्टिक फ्री है, इको फ्रेंडली है, और इसको यूज़ करने के बाद इसे कहीं भी डाल देंगे आसानी से कुछ दिनों में गल के ये मिट्टी में मिल जाती है। तो यही जो किट है वो अभी हमने पांडे जी को सौंपी है। दोस्तों अभी आप भी चाहते हैं कि इस तरह की किट आपको, कस्टमाइज किट पूजा से रिलेटेड आपको मिले, तो आप हमें मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जो आपको नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हमारी ईमेल आईडी भी आ रही है और वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, आप कहीं पे भी जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम की बाध्यता को देखते हुए मैं आपसे विदा लूँगा और मिलेंगे अपने नए तय समय सीमा पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों।